वचन क्यों आपके और हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है? बाइबल का पढ़ना आपके और हमारे जीवन में क्यों इतना ज्यादा जरूरी है? हम लोग बाइबल में अपना समय नहीं दे पाते। हम लोग बाइबल को उस इंपॉर्टेंस के साथ नहीं पढ़ पाते क्योंकि हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर के साथ बातचीत करने का तरीका केवल प्रार्थना है। सपोपदेशक की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 11वीं आयत ये बताती है कि जो रस्सी 3 तागों से बटी है वह आसानी से नहीं टूट सकती। कौन सी है ये रस्सी? ये रस्सी है मसीह जीवन। और मसीह जीवन में 3 धागे हैं, वचन, उपवास और प्रार्थना। जब तक एक मसीह जीवन में इन तीनों बातों का खास तौर पर ध्यान नहीं रखा जाएगा, मसीह जीवन को शैतान बड़ी आसानी से विध्वंस कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। वचन अपने आप में हमारे जीवनों में बहुत बड़ा महत्व रखता है। आइए मैं आपको निकालने के लिए कहूंगा यहेजकेल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक। द बुक ऑफ एजिकेल चैप्टर 3 वर्स 1 to 11, जहां परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा यहेजकेल क्या लिखता है? तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब जाकर इज़राइल के घराने से बात कर। सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अतड़ियों में इसे भर ले। और मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु सी मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता, परंतु इज़राइल ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ नहीं सकती, तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूं। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूं, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। सो तू उनसे ना डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे बलवाई घराने के हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं वे सब अपने कानों से सुन और हृदयों में रख, और उन बंधुओं के पास जाकर
जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सुने व ना सुने। मेरे अजीजों, इस वचन के साथ मैं आपसे आज इस बात को साथ लेकर कुछ देर के लिए वार्तालाप करूंगा कि क्या परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में महत्व रखता है। क्या कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हमारे जीवनों में अति अनिवार्य है। कई बार मैंने ईसाई लोगों को यह कहते सुना कि क्या हम हर वक्त बाइबल पढ़ते रहे, और अपने जीवन के अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस के साथ वो ये समझाना चाहते हैं कि यीशु मसीह जीवन में कैसे कार्य करते हैं। आपको मैं साफ और सुथरी शब्दों में यदि कहूं या बताऊं तो जीवन के एक्सपीरियंसेस और ये कलाम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जीवन के एक्सपीरियंसेस में मिलावट हो सकती है। जीवन के एक्सपीरियंसेस मनुष्य अपने समझ के साथ बनाकर आपके और मेरे सामने पेश कर एक सिंपैथी गेन कर सकता है, लेकिन कलाम मुकद्दस सीधी सुथरी और साफ और स्पष्ट बात करता है। कलाम मुकद्दस का जीवन में पढ़े जाना और एक मसीही जीवन में पढ़े जाना अपने आप में बहुत अनिवार्य है। आप प्रार्थना करते हो या ना करते हो, आप उपवास रखते हो या ना रखते हो, आप कलाम पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। यदि फर्क पड़ता है तो पड़ता है आपके आत्मिक जीवन पर। मैं किसी और के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और के लिए उपवास नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और के लिए वचन नहीं पढ़ रहा हूं। असल मायनों में ये तीनों चीजें मैं अपनी आत्मिक जीवन को सुधारने में और एक स्ट्रीमलाइन करने में इस्तेमाल कर रहा हूं। हम कई बार सोचते हैं कि क्या उपवास रखना इतना जरूरी है। हम कई बार सोचते हैं क्या वचन पढ़ना इतना महत्वपूर्ण है। हम कई बार सोचते हैं क्या प्रार्थना करना इतना महत्वपूर्ण है कि हर वक्त हमें कोई दास आकर बार बार इन तीनों के पीछे पकड़ता रहता है। असल मायनों में मेरे अजीजों, आपका और मेरा न्याय हमारे आत्मिक जीवनों को लेकर ही होगा। यीशु आकर ये नहीं पूछेगा कि तूने कितने घंटे नौकरी करी। यीशु आकर ये नहीं पूछेगा कि तूने रात में क्या खाया, दिन में क्या बनाया। यीशु आकर ये पूछेगा कि तेरा आत्मिक जीवन जो मसीही जीवन कहलाता है, तूने उसके लिए क्या किया। जब तक आप और हम कलाम को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप और हम इस कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़ेंगे, आपको इतना अंदाजा है या अंदेशा है कि शैतान कितनी जल्दी हमारे आत्मिक जीवन को तोड़ सकता है, ध्वस्त कर सकता है। आइए इस वचन में, कलाम में जाने से पहले उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें सुनने वाले कान और समझने वाला हृदय दे, और जब ये वचन का बीज बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और उस महान परमेश्वर से मांगे कि हमारे हृदय को बदल। क्योंकि यीशु बार बार एक ही बात कहता था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बार बार एक ही बात कहता था, कलाम मुकद्दस एक ही बात कहता है, मन फिराओ। मन का फिराना बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, परमेश्वरों के परमेश्वर, जीवित खुदावंदों के खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के लहू के वसीले से हम आपके सन्मुख आ सके। पहला तीमुथियुस 6:16 ये कहता है कि और अमरता केवल उसी की है जो अगम्य ज्योति में रहता है, जिसे ना कभी किसी ने देखा और ना कभी देख सकता है। पिता, यिर्मयाह 1:7 और यशाया 59:21 के अनुसार जहां आपका वचन कहता है कि तब हमारे प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि जो वचन
मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और जो वचन मैंने तेरे मुख में डाल दिए हैं वे ना तो तुझसे, ना तेरे बेटों के मुंह से और ना तेरे पोतों के मुंह से कभी अलग होने पाएंगे। मुख मेरा हो, बोल आपके हो। हमें समझने वाला हृदय देना पिता, ताकि जो आज आत्मिक मन्ना बोया जाए वह 100 गुना फल पाए। हर बात में केवल और केवल और केवल आपके नाम को आदर, महिमा और स्तुति देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी जी के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें यीशु मसीह नासरी जी के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, यह हजकेल पवित्र आत्मा की अगुवाई से देखिए क्या लिखता है, और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थी पवित्र आत्मा उससे क्या बातचीत करता है इस कलाम के बारे में। कई बार इस वचन को ट्विस्ट कर कर कुछ पास्टर्स, कुछ दास ये बता देते हैं कि ये वचन जो है केवल उस समय के लिए है जब आप पे सताव होगा। बड़े दुख की बात है कि उन्होंने वचन की इंपॉर्टेंस को केवल सताव के दिनों तक बांध कर रख दिया, जबकि यह हजकेल लिखने वाला इजरायली जाति के लिए क्या लिखता है सामर्थ्य में होकर, परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर। आइए देखते हैं, पहली आयत से पढ़ते हैं। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। ये वचन, ये कलाम मुकद्दस आपको और हमको खा लेना है। खाने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे फाड़ कर ग्लास में डालकर घोल कर पी गए। खाने का मतलब है ये आपके हृदय की पट्टियों पर लिखा होना चाहिए। ये आपके और हमारे हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा होना चाहिए। हमारी ऑन टिप्स रटा होना चाहिए। बात करने से पहले हमारे मुख से वचन निकलना जरूरी है, यदि आप आत्मिक दुनिया की बात करते हैं तो। लेकिन आज हम अपने एक्सपीरियंसेस से दूसरों को समझाना चाहते हैं। आज हम अपने जीवन के ऊंच नीच के पड़ाव को झेलने का जो एक्सपीरियंस आपको और हमें मिलता है, उससे आप और हम मसीही लोगों को समझाना चाहते हैं। और मसीही लोग क्या, कोई भी आपके जीवन के एक्सपीरियंस को सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखता जब तक आप उसको वचन के अनुसार नहीं बताएंगे। वचन के अनुसार बताना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। परमेश्वर का वचन देखिए आगे क्या कहता है। सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के समान, मधु के तुल्य मीठी लगी। कितनी खूबसूरत बात है। ये किताब, ये कलाम मुकद्दस जब भी किसी दास के मुख के वचन से निकलता है, जब भी किसी दास के मुख से निकलता है, आपके मुख से निकलता है, तो कितना सुहाना, कितना सलोना आपको और हमको ये वचन सुनने में लगता है। आशीष से भरा ये वचन, ब्लेसेड ये वचन। आइए व्यवस्था विवरण की पुस्तक द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4, 5, 6 देखते हैं क्या लिखा है उसमें। मूसा व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय और उसकी 4th, 5वीं, 6ठी, 7वीं आयत में देखिए क्या कहता है। हे इज़राइल सुन, थैंक यू बेटे, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे, देखिए ध्यान से सुनिए, घर में बैठे, व्यवस्था विवरण 6:5, घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना। और ये तेरे आंखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। जो आज्ञाएं आपको और मुझे परमेश्वर यहोवा ने दी, मूसा अपने इजरायली जाति के लोगों को यह कहता है कि इनको अपने बाजू में चिन्हानी करके बांधना।
इनको अपने घर के दरवाजों की पट्टियों पर लिखना। कहां से लिखेंगे आप और मैं इन बातों को पट्टियों पर, जब ये हमारे हृदय में ही नहीं लिखी गई है? कहां से लिखेंगे हम इन बातों को, अपने चिन्हानियों को कहां से बांधेंगे जब हमें वचन के बारे में ज्ञान ही नहीं है? बाइबल पढ़ने के लिए यदि कोई दास कह दे तो कहते हैं हमें नींद आती है। कितने दुख की बात है कि आत्मिक वर्ल्ड में, आत्मिक दुनिया में हमें शैतान को हराना भी है और इसको चलाना, इस शस्त्र को चलाना, इस वेपन को चलाना भी नहीं सीखना। पास्टर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, ब्रदर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं कि वो अपने मुख से कुछ वचन निकालेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, वो अपने हाथ से कुछ रख देंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। इसीलिए आपका पैसा, हमारा पैसा गलत हाथों में जाना शुरू हो गया। आनी थी आशीष और उल्टा ही कुछ हो गया। बोया था ये सोचकर कि हमारा घर बनेगा, दास के यहां बो रहे हैं और उल्टा होने लग गया। क्यों? क्योंकि वचन का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा भटक गई है। मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा भटक गई है। ज्ञान ना होने के कारण। क्यों? क्योंकि वचन आप और हम ना के बराबर पढ़ते हैं। यदि किसी से पूछे कि उसकी बाइबल स्टडी का टाइम क्या है, तो बाइबल स्टडी के नाम से सबसे पहले वो चकित हो जाता है, और दूसरा वो कहता है क्या मैं हर वक्त बाइबल पढ़ता रहूं? रोटी कौन कमाएगा? घर कौन चलाएगा? काम कौन करेगा? बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि क्या आप और हम ईसाई कहलाने के योग्य भी हैं या नहीं। यहजकेल देखिए आगे क्या कहता है अपनी चौथी आयत में। यहजकेल 3 अध्याय और उसकी चौथी आयत देखिए क्या कहता है। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इजराइल के घराने के पास जाकर उनको मेरा वचन सुना। यहोवा पिता जानता है कि इस्राएली जाति ईसाई ढीठ है। आप उन्हें वचन सुनाएंगे, वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि यीशु तो हमारा है, बाइबल तो हमने बचपन से रखी है, धूल की इतनी मोटी परत जमी रहती है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का सामर्थ्य यहोजकेल को? क्या कहता है? ये पुस्तक क्यों खिलाई उसने? क्या कारण है? जब तक आप वचन पढ़ेंगे नहीं, क्या परमेश्वर का सामर्थ्य आपको इस्तेमाल करेगा अपने कार्यों के लिए? जब तक आप बाइबल पढ़ेंगे नहीं, क्या परमेश्वर का सामर्थ्य अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों? केवल सिर्फ दाल रोटी कमाने में, सुबह उठकर नौकरी जाने में, अपने जीवन को बर्बाद करने में आप और हम करते रहेंगे वो काम जिसके लिए हम ठहराए गए। परमेश्वर की प्लानिंग में आने के लिए आपको ये कलाम के साथ अपनी संगति बनाकर रखनी पड़ेगी। परमेश्वर की प्लानिंग में आने के लिए आपको कलाम के साथ अपना रिश्ता बनाकर रखना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने अपनी बाइबल स्टडी को टाइम देना ही देना है। खराई के वचन आप और हम झेल नहीं सकते, सच्चाई के वचन आप और हम झेल नहीं सकते। प्रोफेसीज के लिए लोग बोलते हैं कि वो सिर्फ उन्नति के लिए होती हैं। पुराने नियम में कौन से भविष्यवक्ता ने केवल उन्नति के लिए प्रोफेसीज करी हैं? आज प्रोफेसीज हो रही हैं कि मैं तुम्हारे घर में बादाम और काजू गिरते देख रहा हूं। आज प्रोफेसीज हो रही हैं मैं तुम्हारे घर में आशीष आते देख रहा हूं। कौन सी प्रोफेसीज आप और मैं लेना चाहते हैं? कौन सी प्रोफेसीज? दूसरा तिमुथियुस 4:3-4 कहती है कि अंत के समय में अपने कानों की खुजली को मिटाने के कारण वे अपने अनुसार उद्देशकों को बटोर लेंगे। खरे वचन पर मन न लगाएंगे, कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। आज कथा कहानी आप सुन लीजिए, कहीं पर भी सुन लीजिए, कथा कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है, खुलासे सुनने में बड़ा मजा आता है, गहराइयों की बातें, भविष्यवाणियों के बारे में पता करने में बड़ा मजा आता है। अरे उस भविष्यवाणी का क्या यीशु पूछेगा कि फुरात नदी सूख गई, क्या तुझे पता है? वो ये पूछेगा कि तेरी आत्मिक जीवन, तेरा आत्मिक जीवन, मेरा आत्मिक जीवन क्या उसके कलाम के अनुसार था? फिलिपियों 2:5 कहता है, पौलुस फिलिपियंस की कलीसिया को कहता है कि जैसा यीशु का स्वभाव था, जैसा यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। क्या हमारा स्वभाव वैसा है? वो यीशु स्वयं सुबह उठकर, मरकुस 1:35 क्या कहता है, मार्क 1:35, मरकुस स्वयं सुबह उठकर, यीशु स्वयं सुबह उठकर जाकर प्रार्थना करता था जंगल में, व्यवस्था को पढ़ता था वो। लेकिन क्या आप और हम वचन को पढ़ते हैं? कभी नहीं। यहोवा का वचन आपको और हमको सीधे स्पष्ट शब्दों में यह कहता है कि इसे
ले और खा ले, अपनी अतड़ियों में बसा ले, तभी तो मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। वचन की हमें नॉलेज नहीं, हमें यह नहीं पता कि परमेश्वर का कलाम हमें क्या समझाना चाह रहा है, और हम निकल गए प्रचार करने के लिए, हाथ बांध कर, आंखें बंद कर कर जाकर खड़े हो गए प्रार्थना करने के लिए, और आत्मिक जीवन डेड, बाइबल जीवन डेड। बाहर निकलते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते पीते हैं, और प्रचारकों के बारे में न जाने क्या क्या बोलते हैं। डेफिनेटली आप बोलेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, वचन परमेश्वर के दासों के बारे में। ये वे लोग परमेश्वर के दासों के अगेंस्ट में बोलते हैं जिन्होंने कभी वचन पढ़ा ही नहीं, जिनको वचन की बात पता ही नहीं, जिनको ये पता ही नहीं कि परमेश्वर की आंख की पुतली है परमेश्वर का दास। जब तक आप और मैं कलाम को नहीं पढ़ेंगे, कैसे आपको और हमको यह पता होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है बीमारियों के लिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कर्जों के लिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है आत्मिक जीवन के लिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है अपने पड़ोसी को प्रेम करने के लिए, परमेश्वर का जीवन क्या कहता है माफ करने के लिए, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है एक दूसरे के साथ प्रेम रखने में। कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? क्योंकि आप और हम असल मायने में वचन पढ़ते ही नहीं। यहोजकेल को परमेश्वर का सामर्थ्य कहता है, इस पुस्तक को खा ले, इस पुस्तक को जब ये पच जाएगी तब मैं तुझे लेकर इज़राइलियों के पास भेजूंगा। मैं जानता हूं कि मेरी प्रजा के लोग ढीठ हैं, मैं जानता हूं वे तेरी नहीं मानेंगे, मैं जानता हूं कि वे तुझे मारेंगे, मैं जानता हूं वे तेरी बुराई करेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुझे भेजूंगा, क्योंकि मैं तुझे उनसे ज्यादा कड़ा कर दूंगा, मैं तुझे चकमक के पत्थर से ज्यादा भी कड़ा कर दूंगा, मैं तेरा माथा हीरे से भी जाकर ज्यादा कड़ा कर दूंगा। छठी आयत में देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, छठी आयत में यहोजकेल 3:6, अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास तेरी बात समझना, जो तेरी बात समझ ना सके तू नहीं भेजा जाता। मैं तुझे उन लोगों के पास नहीं भेजूंगा जो तेरी भाषा को, जो तेरी बोली को ना समझ सके, मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि यदि मैं तुझे उनके पास भेजता तो वो तेरी सुनते। अन्य जाति वचन की बातें क्यों सुनते हैं? क्योंकि वे बोली परमेश्वर की नहीं जानते थे, क्योंकि वे पवित्र आत्मा की भाषा नहीं जानते थे। इसीलिए जो लोग अन्य जातियों के पास भेजे गए, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार उन्होंने मन फिराया और वे परमेश्वर के पीछे लग गए। लेकिन ईसाई ढीठ होने की वजह से, उनको वो बोली पता है कि आत्मा की बोली कौन सी है, उनको वो बोली पता है कि परमेश्वर की बोली कौन सी है, वे नहीं सुनेंगे और ना ही सुनते हैं। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ ना सके तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते। ऐसों के पास जो आत्मा की भाषा को नहीं जानते, ऐसों के पास जो पवित्र आत्मा को नहीं जानते, ऐसों के पास जो परमेश्वर यहोवा को नहीं जानते, यदि मैं तुझे भेजता तो वो तेरी सुनते। आज अन्य जाति क्यों सुनती है? क्योंकि वे सच्चाई जान गए। ईसाई क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वे जानते और बूझते हुए भी ढीठ हैं। हालेलुया। वचन का ज्ञान नहीं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। ये कठोर मन का है। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूं, और जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है, सो तू उनसे न डरना और उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि वे बलवाई घराने के हैं। जितने वचन मैं तुझसे कहूं उन्हें कानों से सुन और हृदय में रख, कानों से सुन हृदय में रख, ताकि तेरे दिमाग में वो आता रहे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और अंत में एक बात कहकर मैं फिनिश करूंगा मेरे अजीजों, और उन बंधुओं के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सुने या फिर ना सुने, तुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। मैं और हर दास जाएगा, चाहे वे सुने या ना सुने। ये हमारी ड्यूटी है मेरे अजीजों। हमें उन्हें बताना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें उन्हें समझाना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और आप और हम कब उनको समझा सकेंगे? जब हम स्वयं परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब हम स्वयं उस महान परमेश्वर के इस कलाम को पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या कहता है। मैं विश्वास, आशा
और प्रभु यीशु मसीह नासरी जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो वचन आज बोया गया ये 100 गुना फल लाए। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए मेरे अजीजों, इस सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे।